क्यूटूज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 11 बजे से पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँ मेरा रिव्यू रिएक्शन, बट कभी अगर लेट हो जाऊँ, वैसे तो नहीं होती, बट अगर कभी लेट हो जाऊँ तो ऐसे माफ़ कर दिया करो। यूँ ऐसे डांटा वाटा मत करो, कुछ लोग डांटने लग जाते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और ये फितूर तेरा की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, उसके अंदर बाकी के वीडियोज़ भी मैं पोस्ट करती हूँ। डेली बेसिस पे इसका रिव्यू रिएक्शन आता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो एपिसोड 19 का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करता है। कोई बात नहीं यार सौम्या, कोई बात नहीं है, यू आर अलाउड टू ग्रोइंग जीत यार, कोई बात नहीं। अब ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है तो अब देख के बंदा तारीफ तो करेगा ही। ऐसे छुप छुप के एकदम ओपनली भी सौम्या इज अस, सौम्या इज रिप्रेजेंटिंग अस। जैसे हम सबके सब जीत पगलू हुए पड़े ना, सौम्या भी जीत पगलू हो चुके। मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि सौम्या की तरफ से तो शायद थोड़ा बहुत वो रियलाइजेशन वाली चीज़ भी हो जाएगी जल्दी कि सौम्या को जीत से प्यार है, क्योंकि जैसे उसने वो कमेंट किया था ना ग्रीन फॉरेस्ट वाला, सो आई फील कि सौम्या को फिर भी जल्दी रियलाइज हो जाएगा कंपेरेटिवली जीत को थोड़ा बाद में जाके रियलाइज होगा। सौम्या जो छुप छुप के घूर रही हो ना, देरी बदमाश। देखो, जो चीज़ अब घूरने की है उसे तो घूरा जाएगा, बेशक छुप छुप के घूरो, बेशक सामने घूरो। अब हम बेशर्म हैं, हम सामने से घूर रहे हैं, छुप छुप के भी घूर सकते हैं यार। जीत है खूबसूरत, नो डाउट, ही इज़ वेरी हैंडसम। जो ऐसे प्रॉपर ऐसे माचो मैन वाला खूबसूरत नहीं होता, वैसे वाला सुंदर, ऐसे डस्की, जीत इज़ वेरी हैंडसम। वाई डू आई फील कि रेवा मतलब सौम्या की जगह लेना चाह रही है अपने रेदान की जिंदगी के अंदर। रेवा, रेदान, रे ओ, इनका हैशटैग भी बना लिया मैंने। और रेवा ही बनेगा या फिर रेधान। भाई इनका तो हैशटैग भी, इनका नाम ही बन रहा है एक दूसरे का। भाई साहब क्या क्रेजी नाम है इन लोगों का। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बेस्ट फ्रेंड बनना चाह रही है। नेक्स्ट टाइम अगर रिश्ता तोड़ना, ये सारी बातें करके ऐसा लग रहा है कि रेधान की दोस्त बन जाएगी ये। सब बर्दाश्त है मुझे, बस ये शेडी कैरेक्टर्स नहीं अच्छे लगते। रेवा इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही है, पता नहीं क्यों मुझे टू गुड टू बी ट्रू लग रही है। भाई इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही है। मेरे जैसी 10 on 10 को कोई लड़की चाहिए, बता मत दियो। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि रेवा जीत के पीछे पड़ेगी, पता नहीं क्यों। देख, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसे जीत पे नजरें होंगी रेवा की। देखो, जीत है तो हसीन, नो डाउट, जीत इज वेरी हसीन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जीत पे नजरें हो रेवा की। हाय, रेवा को तो पता भी चल गया, लेकिन खिड़की का वाला प्यार तो क्रेजी है। पहले जीत और सौम्या का, इधर रेधान और उसका मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। ये पक्का परेशान करेगी अपनी सौम्या को, देख लेना, बहुत बुरी है। ऐसे लड़कियां मुंह पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिस दैट करके, और फिर पीछे से परेशान करती हैं। पीपल आर एक्चुअली स्टूपिड, जेन्युइनली आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स, क्योंकि प्यार बहुत आसान होता है। वी आर मेकिंग द प्यार सो कॉम्प्लिकेटेड नाउ अ डेज। प्यार इस सबसे आसान चीज़ है इस दुनिया की, इतना इजीली समझ आ जाता है। इट मेक्स यू फील सो गुड, लाइक सो नाइस। बस लोग इसको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते हैं। प्यार इतना आसान होता है ना, प्यार बहुत आसान होता है यार। प्यार का मकसद ही यही होता है, आपकी जिंदगी आसान बना देता है प्यार। सच बता रही हूँ, प्यार सबसे आसान चीज़ है। जिस इंसान को सच्चा प्यार हो जाता है, ये चीज़ वो इंसान रियलाइज कर सकता है कि प्यार बहुत आसान है। बस हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। हमें सीधी सरल चीज़ें पसंद नहीं है। द पॉइंट इज कि हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड अच्छी लगती है, इसलिए हम प्यार को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कभी सोशल मीडिया वाले प्यार से कंपेयर करते हैं, कभी मूवीज ड्रामा प्यार से कंपेयर करते हैं। प्यार इज एक्चुअली सो सिंपल, इट्स लाइक easiest thing. I just love their जूनियर एंड जीत सर बॉन्ड। पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही बोलता है जीत, ओए जूनियर, अच्छा लगता है। ऐसे कोई बात नहीं करता वैसे, लाइक कॉलेजेस में नो वन टॉक्स लाइक दैट। और अगर कोई कर रहा है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 2 कॉलेजेस करी है, 2 डिग्रीज करी, एक प्रोफेशनल एक नॉर्मल डिग्री। कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला ओए जूनियर, ऐसे कोई बात नहीं करा। ना कोई सर बोलता है सीनियर को, भैया दीदी फिर भी बोल देते हैं, सर नहीं बोलते हैं। लाइक मैंने तो करी भाई, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। जीत कितना प्यार से, कितने इंटेंसिटी के साथ सौम्या को देख रहा है। सो ऐसे मतलब ऐसे डेप्थ पता चल रही है कि ऐसे किस नज़र से देख रहा है। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, ऐसे वाला ऐसे गाना लगा के ऐसे बढ़िया एडिट कर सकती है इसकी। यार मैंने इस शो के एडिट्स देखे, आप लोग क्या क्रेजी लोग हो भाई, बहुत बढ़िया एडिट्स बना रहे हैं। जनरली जो लोग भी एडिट्स बना बहुत अच्छे हैं। एक तो कोई पेज है ऑल अबाउट एडिट्स करके, उनके एडिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने जेन्युइनली देखे हैं, वेरी नाइस। इतनी इंटेंस और सीरियस सिचुएशन को भी जीत ने इतना फनी बना दिया, जिस शब्द का मतलब नहीं पता
वो करूँगा कैसे? आत्मग्लानी, आई थिंक इट्स गिल्टी। आत्मग्लानी गिल्टी होता होगा, ग्लानी तो मतलब आत्मा से रिलेटेड कुछ होता होगा, सो आई फील इट्स गिल्टी, मत फील करें ऑल ऑफ दैट। यार मुझे तो हिंदी भी आती है, आई वॉज राइट। आत्मग्लानी माने कि गिल्टी ही होता है, आत्मग्लानी गिल्टी होता है। यार वैसे हम कैसे से लोग हैं, मतलब मुझे ऐसे शर्म आती है कई बार कि हिंदी प्रॉपर्ली नहीं आती। यार हिंदी आनी चाहिए, लाइक इट्स आवर लैंग्वेज, आनी तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ उसे प्राइड का वो, मतलब इंग्लिश आती है उसमें बंदे प्राइड फील करते हैं, बट अपनी लैंग्वेज में आनी चाहिए, लाइक अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज आनी तो चाहिए। आई फील मतलब गलत बात है कि हम लोग नहीं सीखते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग। सौम्या डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकती कि आप यहाँ रहोगे, नानी जी यहाँ रहेंगी किस हिसाब से पूछ रहे हो? जैसे जीत ने बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे सौम्या मतलब थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा के जो चीज़ें कर रही हो, जेन्युइनली सो प्राउड ऑफ यू हो। तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ बेचारी का नहीं है, तुम कोशिश करती है उससे निकलने की, इसलिए भी अच्छा लग रहा है सौम्या का कैरेक्टर। क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली शोज के अंदर लड़की बहुत बेचारी, लड़का ही पूरा उसको मतलब हीरो बन के आता है उसकी लाइफ में और उसके बिहाफ पे सारी चीजें करता है, बट यहाँ पे सौम्या को मतलब मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम करो खुद के लिए, और सौम्या खुद से करती भी है दूसरों के लिए, तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है। सिर्फ 4 ही लोग हैं जो मेरे जीत को प्यार करते हैं, सिर्फ 4 लोग हैं। एक तो दादी, आई लव यू दादी, एक रेदान, एक क्रिश और एक सौम्या, जो जीत के बारे में सोचते हैं, मतलब इतना करते हैं। यार ये लड़का बहुत खूबसूरत है, कितना सुंदर लड़का है यार ये। भैया रेवा तो गेम खेल गई, उसे मस्त इम्प्रेस कराई रेदान को कि तुम आज ही बात कर लो दिस दैट, और सबके सामने आके बोल दिया कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। दिस इज टू मच, लाइक दिस इज एक्चुअली टू मच। रेवा इज वेरी स्मार्ट। अब मुझे समझ आ गया कि रेवा है तो भैया बहुत तेज, देखना पक्का भसूड़ी कुछ ना कुछ तो करेगी। रेवा अपने रेदान का दिल जीतेगी और फिर कुछ ना कुछ भसड़ करेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। पता नहीं यार मैं हर इंसान के बारे में गलत क्यों सोचती हूँ। जैसे रेदान इतना परफेक्ट, इतना बढ़िया, इतना मस्त इंसान है, बट पहला थॉट यही आता है कि प्लीज उसका कैरेक्टर को खराब नहीं करते ना। आई थिंक हम लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने खराब है कि कोई अच्छा इंसान अच्छा लग ही नहीं पा रहा, कि इतने धोखे क्यों खा लिए गाइस हम लोगों ने। हम बहुत मासूम लोग हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कोई अच्छा हमें अच्छा लग ही नहीं पा रहा। रेवा इतना अच्छा बिहेव कर रही है पर अच्छा नहीं लग पा रही है, ऐसा लग रहा है आगे जाके बुरी होगी। पता नहीं ये क्या है, क्यों है। सौम्या इतनी जुबान आ गई तुम्हें, आई सो लव इट। जैसे जीत सौम्या से बात करता है झुक के और हाइट मैच करके, इट्स सो क्यूट। ये एक चीज मुझे इतनी प्यारी लगती है जेन्युइनली, मतलब इतना झुकने की, यूं भी तो बात कर सकता है बट ऐसे मतलब सौम्या को यूं नहीं करना पड़ता, और ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी बढ़िया लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है कि उसके लेवल पे आके उससे बात करता है, ऐसे डेरोगेटरी वे में नहीं, लेकिन बहुत प्यारे से ऐसे क्यूट से वे में। सर इम्प्रेस होने के लिए तैयार हो जाइए, दिस इज सो क्यूट। सौम्या खुशी तो हो रही है ना, मतलब ऊपर से यू आर प्रिटेंडिंग कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, बट अंदर ही अंदर कोई मेरे लिए इतना करे मैं तो खुशी से फूट के पागल हो जाऊं। ऐसा कैसे एक्सप्लेन करूंगी, मेरी बॉडी के अंदर ऐसे हैप्पीनेस समा ही ना पाए, ऐसे मेरे चिथड़े उड़ जाएं। वो जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ऐसे बटरफ्लाइज उड़ के जा रही होती है, किसी की बॉडी खत्म हो जाती है, मेरे साथ लिटरली ऐसा हो जाए। अगर कोई मेरे लिए ऐसा कर दे तो कौन करता है ऐसा किसी के लिए। अच्छा तो लग रहा होगा सौम्या, जेन्युइनली मुझे तुम्हारे लिए सोच के अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें तो अपने लिए अच्छा लग रहा होगा। जैसे ही बात करने के लिए थोड़ा नीचे आया, देखो जूनियर, प्यार यार मेरी शादी होने वाली है, मुझे नहीं बहकना, मैं नहीं देखने वाली है शो। मैं क्यों बहकूं भाई, मुझे नहीं बहकना। शादी हो रही है मेरी, 3 महीने कुछ दिन ही बाकी रह गए पर मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ऐसी बटरफ्लाइज मुझे आती है, बात ये लोग कर रहे बटरफ्लाइज मुझे आ रही है, दिस इज वेरी बैड। क्वालिटी जो मुझे जीत की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है खूबसूरती के अलावा, और वो ये है कि भाई बिल्कुल जताता नहीं है। जैसे सौम्या को सारा सच पता चल गया, फिर भी उसने डिनाई कर दिया कि भाई मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, ताकि सौम्या को आत्मग्लानि ना हो। भाई मतलब दिस इज सो नाइस। जीत ने जैसे ही बाप से पिताजी का सफर तय किया ना, इतना अच्छा लगा मुझे। जैसे ही बाप बोला सौम्या यूं हो गई, नीचे क्या बोल रहा है, जैसे बोला पिताजी इतना प्यारा जीत, इतना अच्छा क्यों हो तुम। आज के एपिसोड में मैं शायद जीत गुणगान करने में ही बिता दूंगी, क्योंकि आज के एपिसोड की हाईलाइट है अपने जीत का सब कुछ, जीत का सब कुछ। जेन्युइनली मैं तो खुद ही सौम्या की तरह चेपल। मुझे पता है अगर कोई करे ना करे तो भी मैं तो कह देती हूँ, मुझे पता है मेरे प्यार में आगे मेरे लिए पागल होके अपना दिमाग खराब करवा के मेरे लिए ही करते हो तुम ये सब। मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ। ऐसे तो जेन्युइनली सौम्या के लिए क्या है, बट मैं रिएक्ट ऐसे करती हूँ सही में, और मैं तो पगला जाती हूँ कि
कोई चांस ही नहीं है। मेरे जैसे 10 on 10, ऐसा नहीं बोलती मैं, इतना घमंड नहीं है मुझ में, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं हूँ 10 on 10, बट मतलब सही में ऐसे मैं भी खुश हो जाती हूँ जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम सांस भी मेरे लिए ही लेते हो, ये सब मैं भी करती हूँ। हमें यार, एक तो तुम्हारी कसम और एक तुम्हारा नज़रों से नज़रें मिलवाना, व्हाट इज़ दिस। मेरे को जीत की बॉडी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर जो लड़के नहीं होते, वो एकदम यूं ही डोल्ले शोले यूं टी शर्टें फटने को होती, वो लोग नहीं अच्छे लगते मेरे को। ऐसे थोड़ा, हाँ, कि थोड़ा फैट भी हो, ऐसी बॉडी वाले लड़के अच्छे लगते हैं। अच्छा है जीत की बॉडी बिल्कुल ही ऐसे, मतलब बहुत ही फेक सी हो, स्टेरॉइड्स वाली नहीं दिखाई है, अच्छी खासी बॉडी दिखाई है। मुझे रेदान के लिए अच्छा लगा कि रेदान की अम्मा ने रेदान के लिए भाई स्टैंड लिया है और सबके से बोलती बंद करा दिए। बेचारे रेदान को सब डांट रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैं नहीं चाहती कि सौम्या और रेदान का कुछ हो, बट स्टिल मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं चाहती, बट मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, क्योंकि इट्स सौम्याज चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स नॉट माई चॉइस, क्योंकि इट्स नॉट ऐसे माई थिंग टू डिसाइड। सौम्या को डिसाइड करना है उसको किसके साथ रहना है, ठीक है। अगर मेरा बस चले सौम्या के लिए कुछ डिसाइड करने का, तो मैं यही सोचूं कि जीता और सौम्या होने चाहिए साथ में। भाई इस घर के बच्चे कितने सीधे शरीफ समझदार हैं, सारे के सारे चले गए। मैं तो ना जाती अगर इतनी चटपटी मसालेदार बात हो रही हो, मैं तो कती ना जाऊं, मैं तो वहीं गेट के पास खड़ी हो जाऊं, बेशक कुछ हो जाए, लौटना पड़े, कुछ ही करना पड़े मुझे, मैं तो ना जाऊं। इतनी मजेदार मसालेदार बात छोड़ गए, मुझे तो पूरी की पूरी बात जाननी है, सुननी है, क्योंकि घर वाले यार फिर बाद में डिटेल्स मिस कर देते हैं। मतलब मम्मी यहाँ बता देती है, कोई बता देता है, बट डिटेल्स मिस कर देते हैं, पूरी डिटेल्स। और जब तक मेरे को बात का ऐसे एक ऐसे शब्द ना बताया जाए, मजे ही नहीं आता यार। गॉसिप का मजा खत्म हो जाता है जब तक अपने कानों से ना सुन लो कि हुआ क्या, समझ रहे हो ना तुम। मैं तो कभी ना जाऊँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक बेवफाई जेन्युइनली गलती नहीं होती है। लोग कहते हैं मैं बहक गया था, ऐसे हो गया था, दिस दैट, गलती नहीं होती है। लाइक चीटिंग इज अ चॉइस, आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट था उसमें ऐसा हो गया। चीटिंग इज अ चॉइस भाई, इंसान चीट करना चूज करते हैं और हर इंसान का मन बहकता है, बेशक बंदा कितना भी लॉयल हो। आपको इतनी सी भी अगर 10 या 2% लाइक अटेंशन कहीं और से एक्स्ट्रा मिल रही होती है ना, तो बंदे का मन बहकता है, बट उस पर कंट्रोल करना वही तो प्यार है, किसी के लिए वही तो प्यार है। यूं थोड़ी है कि किसी का भी मन लोगों को देख के भी हो जाता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, ऐसे वो सारी चीजें मन सबका बहकता है, बट उस पर कंट्रोल करना वही तो प्यार होता है। एंड चीटिंग इज अ चॉइस, ट्रस्ट मी, एंड इट्स अ क्राइम। जो लोग करते हैं ना, इट्स जेन्युइनली अ क्राइम। आंटी जेन्युइनली गलती आप दोनों की ही है, आप दोनों ने एक दूसरे को अपने से कम फील करवाया सारी चीज़ें। चीटिंग और ये सारी चीज़ें बात करके अगर आप लोग सॉल्व करते तो ठीक हो सकता था। एंड जो ये चीज़ आप बोल रहे हो कि मेरा बेटा उसी से शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है, वो उसको प्यार करती है, एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि उसके बीच में तीसरा फिर भी आ जाता है कितना भी हो, तीसरा फिर भी आ जाता है, बिकॉज इट्स अ चॉइस। मैं बोल रही हूँ, मन सबका बहलता है, इट इज़ अ चॉइस आंटी जी। और ये चॉइस हर बंदे की सेल्फ कंट्रोल से लिंक्ड होती है, ठीक है। सो सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल्स टू लव व्हेन इट कम्स टू चीटिंग वाली चीज, ट्रस्ट मी जी। तुम्हें देखते ही तो बस मुझे गाने याद आते हैं, कुछ बोलने का दिल नहीं करता, बस मैं गाने गाए जाऊं तुम्हारे लिए। और यूं जो झुक झुक के तुम बात कर रहे हो ना, दिस इज सो क्यूट। ऐसा पीक मेल ब्यूटी जिसको कहते हैं ना, जीत इज पीक मेल ब्यूटी, लाइक प्रॉपर लड़का जैसा लड़का। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल कि जीत बहुत खूबसूरत हसीन मर्दों जैसा सुंदर मर्द। मतलब सबकी एक टाइप होती है यार, सबके टाइप होते हैं। कुछ लड़कियों को ऐसे चिकने से लड़के सुंदर लगते हैं, ऐसे गोरे चिट्ठे एकदम, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, बट फिर उनको देख के ऐसे लगता है कि अगर ये लड़की होता तो और ज़्यादा सुंदर होता। और कुछ ऐसे आदमी जैसे से लड़के होते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, होते हैं ना कुछ लड़के। जीत इज प्रॉपर ऐसे आदमी जैसा लड़का। लड़कियों प्यारी बाबूज, ट्रस्ट मी, अपने लिए बहादुरी दिखाओ। दूसरों की बंदा फिर भी हेल्प कर देता है, खुद की नहीं कर पाता है। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबकी ज़िंदगी के अंदर जीत हो। हम सबकी ज़िंदगी में जीत नहीं है, हम सबकी ज़िंदगी में हम खुद ही हैं। तो खुद का जीत तुम्हें खुद ही बनना है, खुद की हेल्प करनी है। और कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि तुम सैक्रिफाइस करो। पूरी जिंदगी भी अगर तुम स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस में गुजार दोगे ना, ये सोच के कि कोई तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा, नहीं करते हैं। आखिर में या तो तुम मार दी जाओगे या तुम खुद से मर जाओगे, कोई वैल्यू नहीं करेगा। प्लीज वैल्यू योर सेल्फ, अपने आप को वैल्यू करो। यू हैव टू लव योर सेल्फ, आई एम टेलिंग यू, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ऑब्सेस्ड मत हो जाना, सेल्फ पोजेस्ड मत हो जाना। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, उसमें दूसरों का भी ख्याल होना सब जरूरी है, बट अपना साथ खुद को कभी भी नहीं छोड़ना है। अपने लिए स्टैंड लेना है, सही के लिए स्टैंड लेना है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग जीत का पॉइंट भी वैलिड है भाई। सब लोग वहाँ पे जीत से नफरत करते हैं एंड आई हेट एवरीवन। मतलब 4 लोगों को छोड़ के उस पूरे मोहल्ले में सब लोग बुरे हैं, गलीच लोग हैं, सबके सब नीचड़ जिसको कहते हैं ना, लीचड़, वैसे वाले लोग हैं। एंड आई होप जल्दी माता रानी सोच ले कि जीत को वापस मोहल्ले में लेके आना है, क्योंकि अच्छा लग रहा था ऐसे सीढ़ियों से जो भाग के ऊपर जाता था। इनकी जो खिड़की वाली कॉन्वर्जेशन थी, आई मिस दैट भाई, मुझे अच्छी लग रही थी वो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का, ये सब हो रहा था। सौम्या एक्चुअली गा सकती है जीत के लिए गाना, मतलब मेरे सामने वाला, ऐसे कभी मुझे खिड़की वाला प्यार हुआ ही नहीं। आया तो गांव में घर है, खुले खेत, आमने सामने खेत ही खेत है। सो प्राउड ऑफ यू सौम्या, लिटरली सो प्राउड ऑफ यू, लाइक जेन्युइनली तुमने इतनी हिम्मत करी, इतनी चीज़ें बोली, सारी चीज़ें। इट्स नॉट अ बिग डील बट फॉर यू इट्स लाइक द बिगेस्ट डील। जेन्युइनली तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई एम जेन्युइनली सो प्राउड ऑफ यू। अपने लिए बोलो, लोगों के लिए बोलो, सबके लिए बोलो, लाइक रेज योर वॉइस फॉर द राइट थिंग्स। मैं तो यही बोलूँगी, ऐसे चुप नहीं रहना। अन्याय ना खुद सहना है, ना किसी और के साथ अन्याय होते हुए देखना है। तो प्यार से लगे हमें रख लीजिए ना। अरे पान थूक के बात करो, 100 बार कह दी, पता नहीं मुंह में पान होता क्या तो नाक से बोलती है ताई जी। यार ताई जी फुल चटकारी ताई जी है, मतलब चटैक लेडीज है। कभी ताई जी वो जो मोहल्ले वाली आंटियां नहीं होती, बिल्कुल, अरे बेटा हमारे पास में बैठो, हम भी तो तुम्हारे, ऐसे वाली जो आंटियां नहीं होती जो कूल बनने की कोशिश करती हैं, हम तुम्हारी तरफ फ्रैंक है, ये सब करके बहुत माड़ी होती हैं। ऐसे लुगाइयों से दूर रहना, सबसे माड़ी लुगाइयां होती है ये वाली। ये गलीच रूप की गंद असाइड, बट अनूप और रूप का भाईचारा तो जेन्युइनली बहुत ही अलग लेवल का है। ये अनूप जितना मेरा भाई मेरे प्यार में पागल क्यों नहीं हो जाता यार, प्लीज मेरा भाई भी मेरे प्यार में पागल हो जाए। बात भी नहीं करते हम एक दूसरे से, लड़े रहते, फूके रहते। 3 महीने रह गए मेरी शादी के, फिर भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते। लाइक इतनी लड़ाइयाँ हमारे बीच में, इतने झगड़े। मेरा भाई मेरे प्यार में पागल हो गए, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ ऐसे मेरे नाम का ही नहीं कर देता। मतलब ऐसा हो जाए तो मजे नहीं आ जाए। मतलब सही में क्रिश कितना प्यारा है यार, मतलब कितना प्यारा। जीत ब्रो की हेल्प के लिए कुछ भी। यू आर अ क्यूटी बेबी, आई लव यू क्रिश, तुम क्यूटी हो जेन्युइनली। द वे यू स्पीक सो हाईली ऑफ कृष्णा, मतलब क्रिश सॉरी, द वे यू स्पीक सो हाईली ऑफ जीत ना, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। तुम जेन्युइनली बहुत प्यारे हो भाई। ये सब के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं भाई। ऐसे इतनी चटपटी मसालेदार बातों के लिए बाहर कैसे चले जा रहे हैं। मैं तो कभी ना कर पाऊँ, मैं तो जेन्युइनली कभी ना जाऊँ। मतलब भाई बोला कि अकेले में बात करनी, अकेले में आ गए, मैं तो पलंग के नीचे छुप जाऊं, जहां जाके बात करें वहीं बैठी रहूं, पर बात मेरे सामने होगी, बात नहीं होगी मेरे पीछे से। ये क्रश तो मेरा भाई निकला, सीधी साफ बातें कर ही नहीं सकता, घुमा फिरा के एग्जाम्पल्स देने जरूरी हैं। आप लोगों को समझाने के लिए कितनी एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं, सीधी साफ बातें किसको समझ आती है। ऐसे घुमा फिरा के कान यूं पकड़ के सॉरी बोल दे, मजे थोड़ी है करके फिर यूं सॉरी बोले, उसका तो मजा ही अलग है ना। जस्ट इमेजिन, मतलब बात जब तक यूं लपेट के यूं सब ना करी जाए तब तक बात की वैल्यू नहीं होती। भाई जब कृष्ण गई थी उसे अकेले में बात करनी है, ये सारे लोग ताई और ये सब सुन क्यों रहे हैं। चलो सौम्या का तो पता है, बट ये ताई और ताऊ क्यों सुन रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग, लाइक जेन्युइनली मेरे को नहीं चला काहे सुन रहे हैं। मतलब दिस इज टिपिकल मी बिहेवियर, बट स्टिल ये लोग नहीं सुनने चाहिए, बाकी कोई सुन लो, ये लोग मुझे पसंद नहीं है ना। अरे कह रही है ये क्या बोल दिया, सौम्या वाले रिएक्शन मेरे भी। बट ठीक है ना, कहीं पे भी रहे तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना, तुम्हारी वजह से छोड़ के गया है, तुमसे उसने वादा किया था। अनूप तुझे तो जेन्युइनली पता होना चाहिए। मैं भाई मैं नहीं इज्जत कर पाऊंगी जब तक ये आदमी अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लेगा। जेन्युइनली आई कैन नॉट रिस्पेक्ट दिस गाय, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। वो जो इज्जत होती है ना अंकल जी, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। जिस दिन इन्होंने सौम्या के लिए स्टैंड लिया, सही के लिए अगर ये खड़े हो गए, तो उस दिन मैं अपोलोजाइज करूंगी उसे प्रॉपर, मतलब 3 मिनट की अपोलॉजी अनूप जी के लिए, और फिर अंकल बोलना भी शुरू। ये ताई की आवाज तो चुभती है मेरे कानों में, लिटरली ऐसे चुभती। सत्यानाश, उस लड़के की पैरवी कर रहा है तेरे ताऊ जी। बहुत इरिटेटिंग है भाई, बहुत इरिटेटिंग है। इसका मुंह बंद कराओ भाई, टेप। वैसे ताई जी वैसे प्यारी है यार, ऑफ स्क्रीन बड़ी अच्छी है। ताई जी ने कल एक BTS डाला है शायद जीत का, और इतनी तारीफ कर रही है अपने जीत की। ऐसे रिश्तेदार गंदे होते हैं ये ताऊ जी ताई जी जैसे, जो इस तरह तुम्हारे मन में मेरी इज्जत कम। पर ये जो इंसान ऐसे होते हैं आपके घर में भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जो आपके माँ बाप को इस तरीके से भड़काते हैं। ये तुम्हारे माँ बाप, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है तुम्हारे लिए, हमारी नहीं तो कम से कम इनके बारे में तो सोचा होता। मेरे को दिन रात सुनने को मिलता है। जेन्युइनली लव यू सौम्या, जेन्युइनली लव यू। बेचारे क्रिश को चांटा खाने से तुमने बचा लिया। पहले ही पापा बोल रहे ये चीज तो तुम्हारी अच्छी लगती है, तुम सिर्फ बेचारी नहीं हो, तुम
दूसरे लोगों के साथ जब भी गलत हो रहा होता है तुम बोलती हो, बस तुम खुद के लिए नहीं बोल रही। उस चीज का मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट तुम दूसरों के लिए कभी भी ऐसे पीछे नहीं रहती स्टैंड लेने में, क्योंकि जुबान है उसके मुंह में जो कि जब नहीं चलती तो आप लोगों को बेइज्जती हो जाती है, समय टाइम पे बोल नहीं पाती, काम चाहती, और जब बोल रही है, जब तुम लोग बोलने नहीं देते, गलीज, घटिया, नीच, हिपोक्रेट्स, सुसरे, गंदे, गाली देने का मन कर रहा है पर नहीं दूंगी। आई लव दिस, आई जेन्युइनली लव दिस। मैं बताती हूँ क्यों। कहीं तुम्हारा उस जीत के साथ प्रेम प्रसंग तो, अरे यार शी सो इरिटेटिंग टू द कोर। कितनी अजीब है। हु टॉक्स लाइक दैट? पीपल डज टॉक लाइक दैट। ऐसे ताईजा एंड ऑल ऑफ दैट, आई नो women around me who talks like that too, but this is so गंदा। ओ भाई साहब, आई एम वेटिंग फॉर दिस प्रोमो। जिस दिन जिस एपिसोड में ये आएगा, द वे ही इज टचिंग हर, ओ भाई लात खाएगा। मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। सौम्या प्लीज अपने लिए बोलो बेबी, प्लीज अपने लिए बोलो। कैसे गंदे तरीके से सौम्या को टच कर रहा था यार, मतलब छी, कितना गंदा आदमी है। और मेरा जीत भी पिटेगा, मेरा जीत पिटेगा। सौम्या प्लीज फॉर वंस, अपने जीत के लिए नहीं, अपने लिए प्लीज, मतलब अपने लिए नहीं, अब तो जीत के लिए। वो बेचारा जेल में है, प्लीज बोल जाना, सच बता देना सौम्या प्लीज। इस वीक बहुत कुछ होने वाला। ताऊ जी का सच आई फील सामने आ जाएगा, क्योंकि वहां पे लिखा था कि सच का खुलासा। सो आई फील कि सच का खुलासा हो जाएगा, प्लीज हो जाए, प्लीज। मैं ऐसे फेथ रखना चाहती हूँ आपके अंदर, सच का खुलासा हो जाए जेन्युइनली, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत बढ़िया एपिसोड था, सौम्या और जीत की केमिस्ट्री ऐसे ऑन फायर। बट मैं इस प्रोमो वाले दिन का वेट कर रही हूँ जब ताऊ जी पिटेगा, पर मेरा जीत भी पिटेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, एंड कमेंट्स में बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू, बाय।